हेलो एवरीवन। ध्रुव वेद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, कल आईआईटी जैम का पेपर है। बहुत सारे बच्चे आज इस कश्मकश में होंगे कि कल का पेपर कैसा होगा, टफ होगा, इजी होगा, कैसा परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को बहुत ईमानदारी से तैयार करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे सपने हमसे जुड़ जाते हैं। उन सपनों का पूरा होना, एक डर सा महसूस होता है कि वो सपना पूरा होगा कि नहीं। तो दोस्तों, जो आज आप महसूस कर रहे हैं वो लगभग 9 साल पहले मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। तो आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ, वो अपनी एक छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने आईआईटी जैम के पेपर से कुछ दिन पहले या उस रात पहले किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई थी, किस तरीके से मैंने पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा था और क्या क्या डिफिकल्टी मैंने फेस करी, जिससे मुझे ऑन द स्पॉट जो हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कभी कभी वो चेंज करनी पड़ जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारने। ये जो कहानी है वो बहुत कह सकते हैं कि आपको इस कहानी के कुछ पन्ने आपको मदद करेंगे, और अगर ये मदद कर पाएँ तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो इसी जर्नी में मैं आपको बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ और आपके आने वाले पेपर को आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में, मैं ये सारी बातें आज इस सेशन में आपसे करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं उन दिनों की जब मैं बीएससी में पढ़ाई कर रहा था और हंसराज कॉलेज का स्टूडेंट था। तो मैंने आईआईटी जैम के बारे में सोचा कि हायर स्टडीज़ के लिए जैम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और मास्टर्स करना है, तो मुझे सीनियर ने बताया कि आईआईटी जैम की प्रिपरेशन आप करिए। तो मैंने भी एक सपना पाल लिया कि आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना है और वहाँ की ऑर्गेनिक काफ़ी अच्छी है, तो सोचा कि चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पढ़ाई करेंगे। और मैंने कैम एकेडमी ज्वाइन करी। वहाँ पे वेद सर मिले और वेद सर ने काफ़ी मदद करी प्रिपरेशंस के दौरान, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत मोटिवेट किया। और उनके मोटिवेशंस तो काम आए ही, साथ के साथ अपना एक जुनून होता है कि हाँ, मुझे ये करना है तो करना है। तो ये जज़्बे ने यहाँ तक पहुँचाया है आज मुझे। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने भी एक स्ट्रेटेजी बनाई जो आपने बनाई थी कि उस वक़्त 300 नंबर का पेपर हुआ करता था, तो 300 मार्क्स के पेपर थे। तो 100 मार्क्स की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल 100 मार्क्स की थी। तो मैंने देखा कि मेरी ऑर्गेनिक थोड़ी ठीक-ठाक है, तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा अटेम्प्ट करें। दिमाग में ये सोच के मैंने प्रिपरेशन किया कि उस तरीके से यूनिट कवर किए जाएँ। फिर मेरा इनऑर्गेनिक ठीक-ठाक था, फिज़िकल थोड़ी वीक थी, तो मैंने ये बना लिया कि यूनिट तो सारे कवर करूँगा, लेकिन जहाँ डेप्थ होगी वहाँ फँसना लाज़मी है, तो क्यों ना मैं फ़ॉर्मूला बेस्ड जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करूँ। तो मेरी जो तैयारी थी वो इस तरीके से शुरू हुई और मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी करी, सारे टॉपिकों को कई बार पढ़ा, लिखा, रिवाइज़ भी किया। और एंड मोमेंट पे मैंने कुछ टेस्ट भी दिए, बट हाँ, इत्तेफ़ाक से टेस्ट में उतने अच्छा परफ़ॉर्मेंस मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन लड़ाई खुद से थी, अपने से कंपैरिज़न मैं किसी का करता नहीं था कि भई कंपैरिज़न भी किसी और का अपने से भी क्यों करूँ? सबकी अपनी-अपनी सर्कमस्टांसेस हैं, है ना? तो कंपैरिज़न छोड़ दिया करें। आपको भी मैं कहूँगा कि आप कंपैरिज़न नहीं छोड़िए, टेस्ट में जितना भी नंबर आए थे, वो आपने जो टेस्ट दिया था, उसमें जो भी हुआ होगा, हुआ होगा। उसके बारे में आप चिंता नहीं करिए आप। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन जैम का पेपर है, उससे अगले दिन की बात है। तो उस दिन भी मैंने सोचा कि जो अभी आज का दिन आपका होगा, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, लास्ट मोमेंट में कुछ पढ़ाई की नहीं जा सकती, तो क्यों ना हम उन सारी चीज़ों को एक-एक करके रिवाइज़ कर लें। तो फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को मैंने सोचा कि पूरे दिन में मैं 2 बार सबको होल एक साथ रिवाइज़ करूँगा और कंप्लीट किया, जिसमें कुछ डाउट्स थे कि हाँ, इस जगह पे मैं कुछ नहीं कर पाया, तो मैंने उस जगह पे अपने बारे में सोचा कि ये अगर जगह वीक है तो उसको कई बार लिख करके मैंने देख लिया। तो इस तरीके से लास्ट डे मैंने ये सोच करके अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली, होल रिवीजन कर। फिर मैंने उस दिन ये भी तय किया कि मैं आज किसी से बात नहीं करूँ, किसी दोस्त से कुछ बात नहीं करने का। क्योंकि अगर कुछ और भी चीज़ें आपके ज़हन में आ रही हो, मतलब दोस्त ने कुछ बात करी और वो ये बोल दिया कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो दिमाग एक डिसबैलेंस में चला जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो मैंने सोचा कि भई बैलेंसिंग बनाए रखने की, किसी से कोई बात नहीं करना। दिमाग को रिलैक्स रखना है, जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, उसी स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे और जो भी चीज़ पढ़ रखा है वो तो कंप्लीट हो चुका है। कुछ नया अगर छूटा भी है तो उसको पढ़ने की अब कोई ज़रूरत है नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है, दिमाग में घुसेगा भी नहीं वो अब। और मैंने ये सोच लिया कि ऑर्गेनिक अच्छी है, तो सबसे पहले दिमाग में ये चल गया कि कल के जो पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसमें ऑर्गेनिक का पोर्शन सबसे पहले करना है। ये मैंने अपने बारे में सोच लिया कि क्योंकि ऑर्गेनिक अच्छी है और जब आप पेपर देने जाते हो तो शुरुआत के जो 15-10 मिनट होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक वाले होते हैं। दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ होती हैं। तो चीज़ें चल रही थी कि भैया
उस माहौल को थोड़ा नॉर्मल कैसे करना है, तो उसके लिए आपको जो आता है ना, आप उस सवालों को सबसे पहले देखिए, क्योंकि वो सवालें जब आप करोगे तो वो आपके फेवरेट क्वेश्चंस होंगे। तो आप उनमें अगर डेप्थ में भी अगर सवाल होंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि जब आप एग्जाम के दौरान हो तो 10-15 मिनट आप उन सवालों पे फोकस करिए जिस सवालों के बारे में आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, पढ़ा है, जिस टॉपिक को आपने अच्छे से कवर किया है ना। एक पोर्शन आपका जरूर होगा जिसको आपका फेवरेट पोर्शन होगा। तो शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट आप उन्हीं क्वेश्चनों को देखिए। मैंने भी वही सोचा, कल की बात यही है कि मैं इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करूंगा। उसके बाद सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाने के बाद, एक नीलेश मिश्रा के एफएम पे एक सॉन्ग मतलब कहानी चलती थी, उस कहानी को मैंने सुना और उस कहानी को सुनने के बाद मैं रिलैक्स होकर के सो गया। माँ पापा को गुड नाइट बोला कि हाँ भाई ठीक है, कल जो भी होगा कर लेंगे, अच्छा करें, कोशिश अपना 100% दें। सुबह उठा, सुबह उठने के बाद एग्ज़ाम सेंटर पे जाना था, मेट्रो पकड़ी, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना था। मेट्रो में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बस किताब लेके बैठे पड़े हैं, डिस्कशन चल रही है। मैंने अपने किसी भी फ्रेंड को नहीं बताया कि मैं कैसे जाऊंगा, भैया तुम अकेले जाओ, मैं अकेले जाऊंगा। मैं किसी से कोई बात करने के मूड में नहीं था, ना ही मैंने कोई बात करी। एग्ज़ाम सेंटर पे मैं एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद देखा कि भाई एग्जाम के सेंटर पे बहुत सारे क्लासमेट्स मिल रहे हैं और वो बातें डिस्कशन चलते जा रही है, चलते जा रही है। तो मैंने सोचा भैया इनसे कोई बात करने की जरूरत है नहीं। अपने आप को एक कॉर्नर में मैंने खड़ा कर लिया, एक ढाबा था, एक बोतल पानी के लिए, और बैठ करके मैं यही सोचने लगा कि बस दिमाग को डिसबैलेंस किसी भी हालत में नहीं करने का, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए दिमाग। तो कोई बातें नहीं करी मैंने। दिमाग में यही स्टडी थी कि एग्जाम को 3 घंटे अच्छे से देना था। लेकिन मैंने अपने आप से एक बात जरूर करा कि विक्रांत कुछ भी हो जाए, वो 3 घंटे हमें फाइट करना है। क्योंकि आप मेहनत कितना भी कर लो, लेकिन वो 3 घंटे अगर आपने यूजफुल दिमाग को सही वे से ऑपरेट नहीं किया तो दिक्कतें हो सकती है। तो मैंने बोला कि दिमाग को कोई भी ऐसी चीज मुझे सोचनी ही नहीं है जिससे दिमाग डिसबैलेंस हो जाए। और ये मुद्दा था कि एंड तक फाइट करना है, पेपर कैसा भी हो। पेपर का लेवल में सोच ही नहीं रहा था कि किस तरीके का आएगा, जैसा भी पेपर का लेवल आएगा मुझे फाइट करनी है। ऑर्गेनिक मदद कर रही थी मेरी। कुछ समय बाद सेंटर पे लोगों को अंदर करने बुलाने लगे लोगों को, मैं भी चला गया अंदर। एग्जाम स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन पेपर हाथ में था। अब जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होनी, मतलब कह दीजिए कि स्टार्ट हो गई थी मेरी। जो मैंने सोचा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट होने वाली जो चीजें थी वो सब स्टार्ट होने लगी। इत्तेफाक आपके साथ ऐसा ना हो। जब मैंने पेपर देखा, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में पलट रहा हूँ। 300 नंबर का पेपर था, तो 100 नंबर की जब ऑर्गेनिक तो उसमें 20 क्वेश्चन हुआ करते थे उस वक्त। मैंने देखा कि 4 5 6 7 8 क्वेश्चन करते करते ऑर्गेनिक खत्म। मैं थोड़ा डर गया कि भाई ऑर्गेनिक के क्वेश्चन खत्म हो गए। फिर इनऑर्गेनिक फिजिकल देखा तो पेपर बहुत ही कम क्वेश्चनों वाला था। अब दिमाग खराब होना शुरू हुआ। तो मैंने फर्स्ट पेज पे देखा तो देखा कि मार्क्स टोटल थे 100। अब आप सोचिए, आप 300 मार्क्स के बारे में सोच करके आए, उस तरीके से आप तैयारी करके आए हो, और अचानक आपको ये पता चल रहा है कि 100 मार्क्स का ही पेपर है। तो सारी जो स्ट्रेटेजी थी उस समय, कितने पेपर अटेम्प्ट करना है, कितने में सिलेक्शन होगा, जो माइंड सेट करके हम लोग पहले आए हुए थे, वो सब का सब फिनिश्ड। मैंने बोला चलो अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पेपर कितना अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि पहली बार 100 मार्क्स का पेपर हो रहा था। चलो ठीक है, ये तक तो प्रॉब्लम मान के चले कि ठीक है भाई। लेकिन अगली प्रॉब्लम सब शुरू हो गई जब मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन उठाए, और उस समय माइंड ये सेट था कि आईआईटी दिल्ली पेपर बना रही है, तो उस समय फिजिकल केमिस्ट्री उनकी स्ट्रांग थी। तो मुझे लगा फिजिकल के टॉपिक हो सकते हैं थोड़े डिफिकल्ट आए, और मैंने अपने आप को ये बता रखा था कि पहले ऑर्गेनिक के पेपर को करना है। तो ऑर्गेनिक के पन्ने मैंने पलटना शुरू किए, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना शुरू किया, और इत्तेफाक से पहला क्वेश्चन नहीं बना ऑर्गेनिक का, थोड़ा डिमोटिवेट। सेकेंड क्वेश्चन पे गया, सेम, वो भी नहीं बन पा रहा है। थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो भी नहीं बना। उससे दिल और दिमाग, समझ लीजिए कि अब आपके पास ऐसा सिचुएशन हो गया कि आपकी जो वीक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वही पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। अब इतना मैं नर्वस हो गया उस दौरान, जो मैंने सोचा था कि नहीं होगा, लेकिन नर्वस हो गया मैं, और दिमाग काम करना थोड़ा बंद कर। इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन देख रहा हूं, जब ऑर्गेनिक के नहीं हुए तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल के कैसे हो सकते हैं। तो समझ लीजिए उस समय मैंने अपने आप से हिम्मत, लगभग हार मान चुका था कि अब पेपर लगता है नहीं होने वाला। मैं बाकियों को देख रहा हूँ, वो सब कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन मैं जिसके बलबूते लड़ने आया था उसने ही मुझे धोखा दे दिया। और मैं बहुत परेशान, पानी पानी शरीर, पूरा दिमाग डिसबैलेंस हो चुका था।
फिर मैं खिड़की थी बाहर, खिड़की से बाहर देखने लगा और बस ये सोचने लगा यार अब क्या होगा। लगभग मेरे 40 से 50 मिनट मैंने बिना किसी सॉल्यूशन के गवा दिए। लेकिन दोस्तों जब आप बहुत सोचते हैं कि नहीं हिम्मत नहीं हारनी है, फाइट करना है, तो कभी ना कभी भगवान भी आपकी मदद जरूर करता है। और वही चीज ये हुई और ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। उस दिन जो मैं बहुत अच्छे से सोचता था, प्लान करता था, वो उस दिन रंग लाया। और उस दिन मैंने दिमाग में, क्योंकि उस कमरे में, जिस कमरे में मैं रहता था, उस कमरे में मैं एक छोटे से बच्चे का एक पोस्टर लगाया जिसमें वो एक बास्केट बॉल को पकड़े हुए था और सामने एक बड़ा सा बास्केट था और वो सामने खड़े होकर के ये देख रहा है कि यार मुझसे होगा कि नहीं होगा। और उसके आगे एक कोटेशन लिखी हुई थी, बिफोर यू से आई कांट, से आई विल ट्राई, देन गिव योर बेस्ट। और ये कोटेशन मैं हमेशा बोला करता था। तो शायद एग्जाम के दौरान जब 50 मिनट बीत गए तो मेरे जहन में वो बात आई, यार विक्रांत तू हार मान रहा है। तो वही बात फिर से आई कि बिफोर यू से आई कांट, से आई विल ट्राई, देन गिव योर बेस्ट। मैंने सोचा यार ठीक है, लगता है मैं जंग हार गया, मैच हार गया, लेकिन एंड तक फाइट करूंगा। जो 2 घंटे बचे हुए हैं उस 2 घंटे में मैं फाइट करूंगा। और फिर मैंने कलम उठाई और फिर से उस ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया जिसने मुझे हरा दिया था। और मैंने पूरा फोकस दोबारा से लगाया और फिर से क्वेश्चन सॉल्व किए और इत्तेफाक से वो क्वेश्चन बन गए। और वो क्वेश्चन था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। उस समय न्यू पेरिसाइक्लिक ज्वाइन हुआ था 2013 में, नया नया पेरिसाइक्लिक ज्वाइन हुआ था। जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन किया, दिमाग में ट्रिगर सा ओपन हो गया कि अब आप चीजों को कर सकते हैं, अब आप चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इस वजह से बाकी के जो क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक के वो लगातार होने शुरू हो गए। और उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ और मुझे और कॉन्फिडेंस तब आया जब एक क्वेश्चन था जिसमें अल्डोल कंडेंसेशन हुई थी और अल्डोल कंडेंसेशन के बाद प्रोडक्ट जो बना था उस प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन थे। और जब मेरा प्रोडक्ट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच हुआ तो उस समय मैं सोच रहा था यार मुझसे इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। तो वो एक बदलाव फेस किया मैंने कि आप जब कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं लेकिन आप अपने आप से जब लड़े ना तो जरूर आपके ऊपर वाला भी मदद करेगा, लेकिन आपको एंड तक फाइट करना है। मैं फिर रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहा था कि मेरे साथ क्या होगा, बस मैं था कि 2-3 घंटे जो बचे हुए 2 घंटे में उसमें बहुत अच्छे से फाइट करूं। और डेफिनेटली मैंने फाइट करी। फिर ऑर्गेनिक के, कुछ इनऑर्गेनिक के, कुछ फिजिकल के जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो गए। लेकिन जो मैंने पेपर उस समय अटेम्प्ट किया था वो लगभग 69 का पेपर अटेम्प्ट मैंने लगभग किया था। पता नहीं चल पा रहा था कि कितना सही करना है कितना नहीं करना है, लेकिन समय जितना था, लेकिन मैंने कोई तुक्का नहीं मारा। मुझे जितना आता था मैंने उतना अटेम्प्ट किया, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही पेपर एंड हुआ, और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आती है जब आप सेंटर से बाहर निकलते हैं और दोस्त पूछते हैं और कैसा हुआ, और फिर डिस्कशन होता है पेपर कैसा था, पेपर लेवल आसान था टफ था, यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा था पेपर आसान है या टफ है। ऑर्गेनिक तो टफ थी मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन बाकी बोल रहे थे पेपर इजी है। मैं बोला यार हो गया, अब तो लगता है कि पेपर इजी, और मैंने इतना कम अटेम्प्ट किया, होना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ दिल से खुशी ये थी, फाइट करके आया है ना, बाकी रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। फाइट किया मैंने, फिर मैं वापस आ गया। वही कहानी, घर में कपड़े भिगो के रखे थे, कपड़े धोए, पटक पटक के कपड़े धोए, स्ट्रेस जो था निकाल लिया, आराम से सो गया। उसके बाद जो जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे ऑर्गेनिक के वो सारे कॉपियों में मैंने नोट कर लिए। सॉल्यूशन तो पता ही था। फिर रात में पिताजी से बात हुई कि जाकर के एक बार गुरुजी से मिलो अपने और पता करो कि जो तुमने बनाया है वो सही है या नहीं। बोला पापा रहने दो यार। पापा ने बोला यार जाके एक बार मिलना तो चाहिए। मैं एकेडमी पहुंचा, वहाँ सर जी थे, गुरु जी थे, उनको मैंने क्वेश्चंस दिखाए हैं। और जब वो क्वेश्चंस को देखे और मेरे सॉल्यूशन जब उन्होंने देखा वो बहुत खुश हुए, यार विक्रांत तेरा तो टॉप 100 में सिलेक्शन पक्का है। मैं बोला मजाक क्या कर रहे हो भैया, ऐसे कैसे सिलेक्शन पक्का है। उनकी बात मैंने सुनी नहीं। मैं बोला ठीक है सर मैंने कर दिया है, पर उनको यकीन था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, 100 नहीं तो टॉप 50 में तो ये पक्का है। उन्होंने मुझे उम्मीद दे दी, चलो ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, उम्मीद ही सही। उम्मीद रही और हो गया। एंड देन आफ्टर जब एग्जाम का रिजल्ट आने का डे था, आई थिंक 10 मार्च या ऐसे ही कुछ था, लगभग 1.5 महीने का बाद का पेपर का रिजल्ट आया। जब मैंने रिजल्ट देखा तो ऑल इंडिया रैंक 41 थी उस वक्त। तो भाई 41 रैंक थी, तो बस दिमाग में यही था कि भाई कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं किस आईटी में अगर रखना है, जिस आईटी में हाथ रखना है वो आईटी बस मिल जानी चाहिए।
और ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आईटी दिल्ली को चुन लिया। उस समय कुछ सर्कमस्टांस थी कि आईटी दिल्ली क्यों चुना मैंने, बस चुन लिया, दिल की आईटी दिल्ली चुनना है और आईटी दिल्ली में मैं वहाँ पे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जर्नी थी जिसमें मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे, एग्जाम के दिन देखा मैंने, जिस समय मैं इतनी स्ट्रेटेजी के साथ गया, इतनी पॉजिटिव होने के बाद भी थोड़ी सी डिमोटिवेशन आ गई थी। तो कुछ भी हो सकता है, बट हमें अपने आप को बेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो भी हो, आने वाले कल के एग्जाम के मैं अगर बात करूं आपसे, तो पेपर का लेवल कोई सा भी हो, कुछ भी हो, टेंशन नहीं लेना, अपने आप को बेस्ट करने के लिए जाना है। और जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, अगर एग्जाम में वो स्ट्रेटेजी फेल भी हो रही हो, गलती हो रही हो भी सकता है आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाए। अगर स्ट्रेटेजी फेल नहीं हो रही है तो बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी फेल होने लगे तो डरने का नहीं, आपको वो 3 घंटे ना फाइट करना है। और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि कैसा रिजल्ट होगा, क्या होगा। आप अपना 100% दीजिए, उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ। और मैं आपको एंड मोमेंट में यही कहूंगा दोस्तों कि एग्जाम के दिन ज्यादा किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको सलाह मशवरा दे, बस आपने जितना अभी तक किया है वो बेस्ट है, अपने ऊपर भरोसा रखिए और एग्जाम के दिन बिल्कुल शांत दिमाग से एग्जाम देने जाइए। कोई ज्यादा बातचीत नहीं, डिमोटिवेशन कुछ नहीं सोचना है, नेगेटिव बातें। आप बस दिमाग में यही सोचना है कि भाई कल 3 घंटे मुझे अपना बेस्ट देना है। और एग्जाम के आने के बाद कोई बहस नहीं, बस आइए अपना एंजॉय करिए। एग्जाम कैसा होगा वो कुछ दिन बाद ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब के बाद से आप अपना देखिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी आपको सोचना है यू आर द बेस्ट, आप अपना बेस्ट दीजिए, किसी भी चीजों की टेंशन मत लीजिए। और एग्जाम के दौरान जब आप शुरुआत में बैठे तो फेवरेट क्वेश्चन पे जाइए, फेवरेट टॉपिक के क्वेश्चन लीजिए, 10-15 मिनट एग्जाम के प्रेशर को थोड़ा नॉर्मलाइज करिए और अपना 100% दीजिए। तो कुछ लास्ट वर्ड्स मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जिसने मुझे मोटिवेट किया वो वर्ड आपको मोटिवेट करेगा। दैट इज बिफोर यू से आई कांट, से, मेरे साथ बोलिए, से आई विल ट्राई, देन गिव योर बेस्ट। थैंक यू।